नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड वंस अगेन ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है हर बार की तरह, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। All the negative energies go back to the sender। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन, धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्प्रेड करते टाइम ये कार्ड आया 4 ऑफ पेंटिकल्स का, तो हम इसे कंसीडर ज़रूर करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव, दिस इज अ रिवर्स कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, जो लास्ट कार्ड आया है ये एक रिवर्स कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर लगातार पहले कार्ड को छोड़ के बाकी के तीनों कार्ड्स सोर्ड से ही रिलेटेड आए हैं आज, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड देन देयर इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ये लास्ट कार्ड रिवर्स आया है। तो चलिए इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड कहीं ना कहीं कंट्रोल और पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है। देखिए, यहाँ पर ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि किसी ने आपको होल्ड करके रखना चाहा। आपकी ग्रोथ, आपकी फ्रीडम, सबको कहीं ना कहीं सब कुछ इस इंसान ने रोकने की कोशिश की है। और ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता या चाहती। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है ये, लेकिन आपको आगे बढ़ते हुए भी नहीं ये देख सकते। मतलब इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, ये जो भी है मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है आपको लेकर या आपके परिवार को लेकर, कि ये ना ही आपको आगे बढ़ने देना चाहते हैं, और ना ही अगर कुछ दिन के लिए आप दूर हो जाते हैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे ये दूर है, क्या चल रहा है। मतलब एक अंदर क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है इस इंसान के अंदर जानने की कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे दोस्तों, तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो आप नहीं थे। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि आप उनसे आगे निकल रहे थे, और लोग जो आपको एक एक इज़्ज़त देते हैं, एक सम्मान देते हैं, जो आपने मेहनत करके कमाया है। आपने किसी को पैसे देकर नहीं बोले हैं कि लोग आपको इज़्ज़त दें, आपने खुद से कमाया है उस इज़्ज़त को। लोगों के अंदर से वो फीलिंग आती है कि वो आपको रिस्पेक्ट दें। ये सारी चीज़ें देखकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हो सकता है आप अपने काम में बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छा आपने रिसेंटली अगर कुछ अपना प्रॉपर्टी बनाया है, घर बनवा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा काम आप ग्रोथ वाला जो नज़र में आ रहा है लोगों के,
ये सारी चीज़ देखकर इस इंसान को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत ग्रो कर रहे थे और इसी इंसान के कारण जब इसने देखा कि आप इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना अच्छा आपका नेम फेम हो रहा है, समाज में इज़्ज़त बढ़ रही है, आपने घर बनाया हो कोई नया या फिर कोई गाड़ी खरीदी हो, मतलब कुछ भी ऐसा नया काम आपने किया हो, ये सारी चीज़ें देखकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इनके अंदर एक जलन है और जलन इसी बात को लेकर है कि ये आपसे पहले से शायद उस जगह पर रहे होंगे, लेकिन इस तरीके की ग्रोथ इन्होंने नहीं अपने जीवन में बना पाई है जितना ग्रो आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर कहीं न कहीं जो ईर्ष्या द्वेष है इनके मन में बहुत समय से पलता चला आ रहा है, और ये कोई कोई नई बात नहीं है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि कुछ दिन पहले ही इनको ये जलन स्टार्ट हुई, ये शुरू से ही, जब से आप, चाहे ये आपके कोई पड़ोसी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई सिबलिंग में से भी, कोई घर के ही लोगों में से भी हो सकते हैं, जब से आपने अपना कोई नया काम शुरू किया या फिर आपने कोई नई जॉब जॉइन की, जो भी आपने करना शुरू किया जिससे कि जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आने लगी, ये सारी चीज़ देखकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। देखिए, यहाँ आप में से कुछ लोग के लिए ये सिचुएशन विद इन फैमिली भी हो सकती है, यानी आपके पार्टनर के साथ कोई अगर ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप बहुत समय से हैं, डिवोर्स जैसा मैटर चल रहा है, या फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप में हैं लेकिन अचानक से किसी का बदल जाना, अपोज़िट पर्सन का जो रिएक्शन है हर चीज़ को लेकर, किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट का शक होना, ये सब इशारा दे रहा है कि ये जो भी है, इस इंसान की जो नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ये पर्सन, और इसको प्रॉब्लम आपसे ना जाने, हो सकता है ये जन्म जन्मांतर का कोई पूर्व जन्मों का ऐसा कोई कार्मिक बैलेंस हो आप और इस सोल का, कि इस जन्म में मतलब ये आपको मतलब ग्रो करता हुआ देखना ही नहीं चाहते कि कैसे आप खुश खुश हैं, कैसे सब कुछ आपके लाइफ में नॉर्मल चल रहा है। ये सारी चीज़ों से इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई मीन दिस इज़ देयर ओन इशू कि उनको क्यों ऐसा फील हो रहा है। लेकिन ये है कि ये जो भी पर्सन है आपके अराउंड, इसे बिल्कुल भी आपकी ग्रोथ पसंद नहीं आ रही है, ये चाहते ही नहीं कि आप ग्रो करें। इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए, साफ दिख रहा है कि इन्होंने जितना हो सका उतने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश की, आपके बनते हुए काम को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, ये भी साफ नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, इन्होंने प्लान तो बनाया बहुत अच्छे से, पर खेल आपने कहीं न कहीं ख़त्म किया या करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों ने तो कर ही दिया इनका खेल ख़त्म, आप में से कुछ लोग अभी करने वाले हैं। तो अब कहीं न कहीं इनकी अपनी जो नाकामी है, उस पर ये खून के आँसू रोने वाले हैं। जो अभी इनको बहुत मज़े आ रहे थे, आपको कष्ट पहुँचा के, दुःख पहुँचा के, उन सारी चीज़ों पे अब ये खुद रोने वाले हैं, क्योंकि ये खुद अपनी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया दोस्तों। ये एक पेनफुल बिट्रेयल को दिखाता है। तो यहाँ पर बहुत ही हैवी एनर्जी को ये कार्ड दिखा रहा है। ये दिखाता है कि आपको किसी ने ऐसा हर्ट किया जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। आपके पीठ पीछे बैक स्टैब हुआ है, ट्रस्ट टूटा आपका, और एक टाइम ऐसा भी आया जब मतलब सब कुछ जैसे ख़त्म सा लगा आपको। लेकिन यही एंडिंग ना आपकी रीबर्थ बनी दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो मैं ये देख पा रहा हूँ, ये कार्ड इशारा दे रहा है कि इस इंसान ने यही सोचा था कि आपका अंत होगा। इसने ये हर पल यही मनाया, नेगेटिविटी भेजी, लेकिन यही आपकी कहीं न कहीं नई शुरुआत बन गई। हाँ, अंत हुआ, लेकिन किस चीज़ का हुआ? आपके पुराने सेल्फ का अंत हुआ, और अब जो इवॉल्व हो गया, आप जो इंसान अब बन चुके हैं, उसका उदय हुआ, उसका जन्म हुआ। तो शायद इस चीज़ को ये इंसान समझ नहीं पाया जो आपका विरोधी है, लेकिन उन्हें भी कुछ चीज़ें अपने लाइफ में फेस करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इस इंसान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक तो आपकी फैमिली से है, आपसे है, और कुछ शायद आप ऐसा कर रहे हैं अपने लाइफ में जिससे कि ये मतलब इनको देखा नहीं जा रहा है। जैसे कि हो सकता है आपने रिसेंटली कोई नया काम शुरू किया हो, या अचानक से यू नो जो पैसों का जो मतलब जो पैसों की जो ग्रोथ है वो प्रत्यक्ष रूप से, चाहे किसी प्रॉपर्टी के रूप में या गाड़ी के रूप में इन्होंने देखा हो, और इनको ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही कि कैसे, क्योंकि ये दिन रात आपके लिए यही मनाते रहते हैं कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन जब ये देख रहे हैं आप उल्टा हो रहा है, ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, तो वो चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है इस इंसान से। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप तीसरे कार्ड को देखें तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे ये कार्ड ट्रुथ और क्लैरिटी को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स ने पूरा का पूरा जो ये खेल इन्होंने स्टार्ट किया था, ये पलट के रख दिया।
सच सामने आ गया दोस्तों, जो इल्यूजन्स हैं वो टूट गए और कहीं ना कहीं अब आपको साफ दिख रहा है कि कौन फेक था कौन रियल है। ये बहुत ज़रूरी था लाइफ में, ये एक आई ओपनिंग मोमेंट आपके लिए था, क्योंकि जब ये बुरा वक्त आया तभी आपको एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ, तभी आप समझ पाए कि कौन आपके साथ है कौन आपके अगेंस्ट है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कौन फेक लोग हैं आपके जीवन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अब आप इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली डिसीजंस ले रहे हैं। परिवार में अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हुए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में जो आप झेलते आ रहे हैं, चाहे खुद के साथ या परिवार में किसी मेंबर के साथ, तो साफ दिख रहा है कि यहाँ नेगेटिविटी का शिकार आप हुए हैं, परिवार के सदस्य भी हुए हैं, जिसके कारण से ये काफ़ी समस्याएं आई हैं। आपने ऐसा भी देखा होगा, आप में से जिन लोगों के साथ ऐसी समस्या आई होगी कि आपने दवा भी करवाई, अच्छे अच्छे जगह आपने दिखवाए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में आपने दिखवाया, सब कुछ करने के बाद भी जैसे राहत नहीं मिली आपको। तो ये साफ दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे नेगेटिविटी का असर रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि इन सारी चीज़ों का एक साइकिल होता है और ये साइकिल अब कहीं ना कहीं आपके जीवन में एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी जो भी प्रभाव था वो जो प्रभाव है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, ये कार्ड रिवर्स आया है। तो ये कार्ड देखिए जेलेसी को दिखाता है, टॉक्सिक एनर्जी को दिखाता है, बिटरनेस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अब जो असली चेहरा है यहाँ सामने आता है। देखिए ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी जो शत्रु हैं वो अंदर से बहुत हर्ट हैं, जेलस फील कर रहे हैं और इनसिक्योर हैं, लेकिन हीलिंग करने की बजाय वो कहीं ना कहीं बिटरनेस में ही जी रहे हैं। और इनके जो वर्ड्स हैं वो हार्श हो सकते हैं, इनके जैसे आसपास इन लोगों से इनका झगड़ा हो रहा है, इनकी बातें कोई नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये गुस्से में उबल रहे हैं। और ये ना आपके बारे में गलत बोल सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, ब्लेम उल्टा सीधा लगा सकते हैं, मैनिपुलेशन का खेल खेल सकते हैं, सब पॉसिबल है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये अब स्ट्रांग नहीं रहे जैसे कभी हुआ करते थे, क्योंकि अपने कर्मों की वजह से ऐसा हुआ है। ये हर्ट हैं और उस हर्ट को कहीं ना कहीं ये ना जहर जैसे इनके अंदर घुल गया है, पूरी तरीके से जहर बन चुका है। सिंपल वर्ड्स में आप आगे बढ़ गए हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये इंसान वहीं पर अटका हुआ है जहां ये पहले अटका हुआ था। और आपकी नेगेटिविटी में ये मतलब दिन रात एक तो जो नेगेटिविटी भेजने का काम जो ये इंसान करता है, हमेशा गलत संकल्प चलाना कि इनका ऐसा हो जाए उनका वैसा हो जाए, ये सारी चीज़ें पलट के इन्हीं के ऊपर अब जीवन में आ रही है। और मुझे दिख रहा है यहाँ किसी तरीके का कोई नुकसान भी अपने लाइफ में उठा रहे हैं, चाहे ये फाइनेंशियल लॉस हो या फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो। दोस्तों यहाँ फाइनल एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ चारों कार्ड्स को मिला के, तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि इन्होंने आपको रोकना तो चाहा, आपको हर्ट भी किया, आपके खिलाफ सोच ऐसी मतलब इतनी गंदी सोच इन्होंने रखी, इतनी नेगेटिव सोच रखी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आपने अपने अंदर धैर्य बनाए रखा, ऐसे लोगों को अवॉइड किया, कहीं कहीं आपने जवाब भी बहुत अच्छा दिया जिसके कारण से वो जलन इनके अंदर और पैदा हो गई। शायद आपने कभी इनको कन्फ्रंट किया हो, कुछ ऐसा आपने इनको सॉलिड रिप्लाई दिया है कि जो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपने साइलेंटली कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया ऐसे लोगों से। इसीलिए दोस्तों मैंने ये शुरुआत में बोला कि प्लान इन्होंने लाख बनाया लेकिन खेल आप ही ख़त्म कर रहे हैं, और ये अपनी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और खून के आंसू अब रोने वाले हैं, ये कितना भी ट्राई कर लें। जितना भी इन्होंने आपको अनस्टेबल करने की कोशिश की, उतना ही अब दिख रहा है कि आप अपने जीवन में उतना ही स्टेबल होते जा रहे हैं, आप क्लियर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इनसे ऊपर हो हैं हर मामले में, चाहे आपकी सोच हो या और भी चीज़ों से अगर हम कंपेयर कर लें। और इनका क्या हाल है? अंदर से ये टूट रहे हैं, बाहर से स्ट्रांग केवल दिखावा कर रहे हैं कि कितने स्ट्रांग है, केवल एक्टिंग कर रहे हैं, और हर दिन रिग्रेट में जी रहे हैं कि कहाँ इन्होंने कहाँ जाके सर फोड़ लिया अपना। दोस्तों अगर मैं एक लाइन में इस पूरी एनर्जी को बताना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आपने खुद को बदल लिया और उनकी दुनिया वही रुक गई जहाँ उन्होंने आपको छोड़ा था। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से ईश्वर आपको सदैव प्रोटेक्ट करे, बचा के रखे, ताकि जीवन में आप अपने काम पे फोकस कर सकें और भी तरक्की करें। हर चीज़ से आपका जीवन इतना भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी आपको ना हो। दोस्तों मैं तो आप लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ, और ये भी प्रे करता हूँ कि ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे, इतनी पावर दे कि आपकी मैनिफेस्टेशन शक्ति वो सब मैनिफेस्ट कर सके जो कुछ आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए चाहा है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं।
एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स शेयर करें इन लोगों के। लेट्स सी, HMBC, then we have ZNAYV. So friends, these are the name initials HMBCZNAYV. आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, एंड थैंक यू वंस अगेन जो आपने अपने शहर का, स्टेट का नाम शेयर किया। इससे मैं जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। ऑल्सो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आप सभी के लिए प्रे करता हूँ आपका जीवन हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।